अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है तो चंगा ही चंगा। आज की क्या मसरूफियत होने वाली है, आज क्या क्या पकाना है मैंने। आज जैसे कि पकाने लगे हैं, आज मैंने काफ़ी कुछ पकाना है। आज मैंने ना करेले पकाऊंगी, साथ में टिंडे गोश्त, काफ़ी सारी ये चीज़ें आज मैंने पकानी है क्योंकि मैं कल काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ। इत्थों मैं ना सब ना पहले तो खिलाना चुका साफ अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने गोश्त जो है वो पकने के लिए रखना है। चलें जी, अभी शुरू होने लगी है दोपहर के खाने की तैयारी और हस्बे मामूल मैं आज भी 2 खाने बना रही हूँ। एक मैंने बनाने हैं टिंडे गोश्त और दूसरे मैंने करेले पकाने हैं। हमारे घर से पाकिस्तानी शॉप जो है ना वो काफ़ी दूर है, तो मैं एक दिन पहले गई थी तो फिर ये टिंडे, कद्दू, करेले ये काफ़ी ज़्यादा मैं सब्जियां ले आई थी। वैसे यहाँ से अभी एजदा से और मोरिसन वगैरह से मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि सम टाइम वो ना फ्रेश नहीं होते ना। मैं गोश्त किस तरह से पकाती हूँ, इसमें जिंजर, गार्लिक, अनियन इसको काट कर या इस तरह चॉप करके डाल देना है। नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा, सूखा धनिया और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल देना है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर या हमेशा से ही, काफ़ी साल हो गए हैं, तीनों चीज़ें मैंने लगा दी हैं। ज़्यादातर हमेशा से और काफ़ी सालों से मैं ना प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 5-7 साल तो हो ही गए होंगे। मैं प्रेशर कुकर में ना हांडी नहीं पकाती, तो मैं डेगची में पका लेती हूँ, आराम से जो है सालन पक जाता है। बस ये है कि जो प्रेशर कुकर में चीज़ आधे घंटे में गलनी है, डेगची में 40-50 मिनट लग जाते हैं, 10-20 मिनट का ही फ़र्क होता है। और करेले जो हैं इनके में बहुत ऊपर से ना वो जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा खुर्च-खुर्च के उतारती नहीं हूँ, जो रफ़ से एजेस होते हैं वो उतार लेने हैं और नमक डाल के इसको रख देना है। ज़रा-सा ये सेट हो जाएँगे तो फिर इसको मैं धो लूँगी। टमाटर भी जो है वो भी मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर भी जो हैं पैकेट में ही मैं लेकर आती हूँ, 1 किलो की पैकेजिंग होती है, तो फिर मैं उन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे टमाटर रखे होंगे ना तो रूम टेम्परेचर पर भी वैसे भी ये ना काफ़ी पक से जाते हैं। फिर मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। ज़ाहिर है बाज़ार से इस तरह की चीज़ें जब लाते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पकी हुई चीज़ें नहीं होती हैं कि आपने घर लाकर भी इसको थोड़ी देर यूज़ करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा ये पके होंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएँगे। कद्दू भी लेकर आई तो इसको मैंने काट के इसको मैंने डाइस में कट करके धोकर फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैंने दाल में डालकर पकाना है, चने की दाल में कद्दू डालकर, जो है हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कद्दू, टिंडे, करेले जो है ये मैंने और कैसर नहीं खाने होते हैं, या थोड़ा बहुत दुआ खा लेती है। मेरे बाकी बच्चे जो हैं ना तो करेले तो वो खाते ही नहीं। ईमान पहले खा लेती थी, अभी उसका भी मन नहीं होता है, तो मर्ज़ी से ही खाते हैं। तो फिर हमारी तो ये सब्ज़ियाँ हैं, हमें तो ये चाहिए होती, तो फिर ये मैं उतनी ही लाती हूँ 2 लोगों के हिसाब से ना। तो टिंडे जो हैं उसको देखिए मैंने किस तरह से पोटैटो पीलर से पील कर लिया है। सारी सब्ज़ियाँ काट के बनाकर फिर कुकिंग की तैयारी करनी, वो भी एक तरीका है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है। तो आज ये देखें मैंने हांडी जो है गोश्त ख़ास तौर पर पकने के लिए रख दें। गोश्त भुना जाए तो जो भी आपने उसमें चीज़ डालनी है वो अगर ठहर के भी आप डाल देंगे तो वो पक जाएगा। और टिंडे जो हैं थोड़े से ख़राब निकले हैं, जो ख़राब पीस थे वो मैंने फेंक दिए। पाकिस्तानी शॉप में जो है वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र होती हैं, तो लास्ट ईयर 1 पाउंड के 1 किलो करेले लगे हुए थे, तो कैसर ले आए काफ़ी ज़्यादा करेले। और वो करेले
करेले जब भी पकाएं उसको मेहनत लगती है ना। देखिए पहले उसको काटना है, फिर उसको नमक लगा के रखना है, फिर उसको धोना है, फिर उसका मसाला तैयार करना है। और करेले जो होते हैं ना ये थोड़े से कड़वे ही अच्छे लगते हैं, अगर ये कड़वे नहीं होंगे तो इसका कोई फ्लेवर का ना पता नहीं चलता। और वो करेले इतने बकवास, इतने जंबो साइज के करेले और कोई उसकी खुशबू और जायका नहीं। मैं कि इस वास्ते इन्होंने पौंड किलो लाए, असली करेले जड़े होंगे वो इतने सस्ते नहीं हो सकते। और करेले देखिए मैंने इनको नमक लगा कर रखा, तकरीबन आधा घंटा तो पड़े ही होंगे ये ना। और इसको बस इसी तरह 2-4 दफ़ा पानी से धो लेना है। इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कपड़े में लपेट के निचोड़ा जाए या इसका वाटर जो है वो स्क्वीज़ किया जाए, इसको मला जाए। इसमें एक नेचुरल ही कड़वाहट है, वो ना होगी तो करेले खाए ही नहीं जाते हैं। अभी इसको मैंने इसी तरह से जब ऑयल में फ्राई करना है तो थोड़ा सा निचोड़ लेना है, बस हल्का सा ही, तो जो वाटर इसका स्क्वीज होगा बस वही सही है। और इसको जब अभी मैंने फ्राई करना है ना, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छा खासा इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे रखकर। तो जैसे जैसे ये फ्राई होंगे इसका जो वाटर है वो अपने आप वेपोरेट हो जाना है। और ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो थोड़े से ये हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो प्याज है उसको भी बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है कि वो जल ही जाए, तो इसमें टमाटर जो है वो थोड़े ज़्यादा ही डाले जाते हैं। दूसरी तरफ जो टिंडे हैं वो मैंने डालकर गोश्त में पकने के लिए रख दिए हैं। मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आपकी कुकिंग इतनी अच्छी है, हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, तो आप ना बेसिक कुकिंग जो है वो स्टार्ट करें जो यंग बच्चियां हैं उनके लिए, कि बेसिक खाना किस तरह से पकाया जाता है, बर्तन कौन से सही हैं, मसाले कौन से होने चाहिए। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम वैसे भी शेयर होती रहती हैं, लेकिन सिखाने की गर्ज से जो है वो आ, शुरू से जैसे किसी को नया कुकिंग पकाना सिखाना है तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह जल्द ही शुरू करूँगी। तो बर्तनों की अगर बात की जाए तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं ये देरपा होते हैं। अभी ये जो हांडी है जिसमें करेले पक रहे हैं ये कोई कब की है ये 15 साल पुरानी है। ये मैंने टेस्को से ख़रीदी थी, आई थिंक 2011 में मैंने ये ख़रीदी थी और आज भी ये ना इस्तेमाल में है। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं ये सबसे सही होते हैं और धोएं इनको अच्छी तरह से तो ये बिल्कुल सही साफ सुथरे हो जाते हैं। और ये देखें करेले जब मैंने पकाए तो एक साइड पे करेले कर दिए और इसका जितना भी ऑयल था वो अपने आप एक साइड पर हो गया और उसको हमने निकाल देना है और ये ऑयल खाने की ज़रूरत नहीं है। बरसात का मौसम जो है वो ही शुरू हुआ हुआ है। धूप जो है वो जितनी देर लगनी थी, अभी खैर मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ बदल गया है। यहाँ पर तो वैसे भी स्कॉटलैंड का वैसे भी वेदर जो है काफ़ी ठंडा होता है, ज़रा सी बारिश हो जाए तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। मैं तो आज जिस दिन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सारा दिन मैं कार्डिगन पहन के बैठी रही हूँ। ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, ज़रा सा मौसम बदल जाए यहाँ तो। अब बारी है, खाना पका लिया है तो ज़रा बाहर का चक्कर लगाएंगे। आइकिया जाना था, आइकिया से मैंने ना क्या लेने गई थी, हम कुछ एक चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी तो वो हम खरीदने गए, वीकेंड पर गए थे हम। तो फिर दूसरे दिन भी हमें जाना पड़ा, जो चीज़ हम लाए थे वो हम गलत उठा के ले आए। एक बाथरूम के लिए अलमारी चाहिए थी वो भी हमें मिल गई। लास्ट टाइम भी हम गए थे अलमारी लेने तो हम और सामान असी चुक ले थे, अलमारी असी भुल गए। मैंने बेड यहाँ से ख़रीदना है, जो बेड मैंने ख़रीदना है वो पहले यहाँ पर 150 पाउंड का था जो अब 400 पाउंड का हुआ हुआ है। तो मेरी तो हिम्मत नहीं होती, मैं क्या कितने 150 का वही चीज़ 400 की लैनी पै रही। तो भी मैं कहती हूँ मेरा बेड जो है सही है। बहुत सारी चीज़ों पर इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र लगी हुई है आइकिया पर। और एक टेबल मुझे पसंद आया जो 150 पाउंड से 80 पाउंड का था, तो वो हमने फ़ोटो खींच ली उसकी और हम जब आए उसको कलेक्ट करने तो उसके ऊपर लिखा हुआ था आउट ऑफ स्टॉक, तो वो हमें नज़र ही नहीं आया। मेरी गर्दन इतनी ज़्यादा दुखती है, इतने पिलो मैं चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फाइनली ये वाला पिलो मैं लेकर आई हूँ तो इससे थोड़ा मेरे सर को और गर्दन को थोड़ा सुकून रहेगा। पता नहीं क्यों मैं सुबह उठती हूँ मेरा सर इतना हैवी होता था और मेरी नेक बहुत ज़्यादा दुखती थी। और अलमारी जो लेकर आए वो कैसन ने जोड़ के रख दी। ये जो कटलरी स्टोरेज है वैसे तो इतनी ज़्यादा मिलती है, मैं बड़ी वाली भी लेकर आई हुई हूँ, लेकिन हमारे ड्रा ही छोटे से हैं तो वड्डी की तरह रखी सी। तो मैंने कहा चलो इसका बड़े साइज़ की नहीं तो इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं।
अब मेरी बहुत ही सियानी थी, कॉफ़ी टेबल पे रख के ने चेयर अपनी जोड़नी शुरू कर दी। ईमान की सालगिरह है अगले महीने, तो इसने कहा था मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसमें एक ये चेयर भी थी। तो ये लेकर आई, तो ये देखिए इसने इसके ऊपर रख कर ही जोड़ ली, और अब देखिए ये कितनी अच्छी तरह से इसने जोड़ी है। आले पड़ो गई तले टूट गई हो। मैं अभी इसे कह भी रही हूँ कि इसको ध्यान से देखो, वो ऐसे ही तुमने रखा है तो उसको थोड़ा टकिन सा होना चाहिए, थोड़ा फिक्स होने की वो क्या है उसको, मतलब वो ही आनी चाहिए ना। खैर, जोड़ ली इसने। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग ईमान की थी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट, हरे नु हॉस्पिटल ना कितनी मोहब्बत हो गई है, हॉस्पिटल नु ये पसंद आ गई, मेरी जान ही नहीं छड़ दे। हॉस्पिटल की इसके टेस्ट हुए, उन्होंने कहा रिपोर्ट सही है तो हमें तुम्हें यहीं पे रख लेना। मैं कह ले भी अज मेरा आइकिया कैंसल हो जाना, पर शुक्र है उन्होंने मेरी जान छड़ दी थी। फिर असी गए आइकिया, मैं एक ट्रॉली लाई थी, वो ना हम रोंग साइड उठा लाए। जितनी जगह है स्टोरेज में तो वहाँ पे छोटी ट्रॉली आनी थी, तो फिर हम वो चेंज कराने गए। इस तरह की किचन काउंटर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा वैसे भी टिकटॉक पर भी हैं, और सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया तो एवं होनी है, और टिकटॉक ज़ाहिर सोशल मीडिया ही है। वहाँ पर टीमू पर भी मैंने देखी, तो आइकिया में गई तो वहाँ पर मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा यहाँ से ज़्यादा बेहतर होगी, वो लेकर आई। फिर मैं वहाँ से, और ये जो इस साइड पे पड़ा हुआ है वाइट कलर का, ये ऐसे ही गुजरते गुजरते हमें नज़र आया। ये डेकोरेशन से पीस थे, 10 पाउंड से 5 पाउंड के थे, मैंने कहा ये तो खरीद लेने चाहिए। और ये स्टूल है, काफ़ी नाइस सा है, इट्स ओनली 9 पाउंड, और स्टोरेज स्टूल है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ऐसी चीज़ें हम ना फजर के लिए लाते होते हैं, उसको बड़ी पसंद आती हैं, बस उसका नाम होता है, इस्तेमाल सब नहीं करनी होती है। बस इसको खोला, इसमें ये इसका जो फ्रेम सा है वो रखा, इसका जो लिड है वो लगा दिया, तो चलो जी बन गया स्टूल। बैठना है बैठ जाए, स्टोरेज चीज़ें रखनी है रख लें। ज्वेलरी वगैरह स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज बॉक्स लेकर आई हूँ। वैसे ये स्टोरेज बॉक्स जैसे आम गत्ते के डिब्बे होते हैं, कपड़े बोलने लगी थी गत्ते के डिब्बे होते हैं वैसे ही है, लेकिन इन्होंने ना बनाया बड़ा ही अच्छा हुआ है। तो ये काफ़ी इसमें ट्रे सी बनी हुई है, ये थोड़ी यूनिक लगी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छे से स्टोर हो जाएंगी, और ये चीज़ें लाकर फ़ौरन से ही जोड़ ली जाए तो सही है, वरना ये पड़ी रह जाती है तो पड़ी रह जाती है। ये जो अभी ईमान फिक्स कर रही है ये वाला है, 10 पाउंड से 5 पाउंड का लगा हुआ था, और देखने में बड़ा ही प्यारा सा लगता है। डेकोरेशन पीस जो है कहीं भी रखा हो तो बड़ा ही प्यारा लगता है। ये है स्टोरेज यूनिट कह लें या डिस्प्ले यूनिट है, बहुत ही प्यारा सा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ये 2 टियर वाला भी है, एक सिंगल वाला भी है, कॉर्नर वाला भी है, तो इसी के 2 पीस वहाँ पड़े हुए थे, ना सिंगल वाला था ना कॉर्नर वाला था। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल एक तो खरीदते हैं। कॉर्नर वाला जो है वो भी काफ़ी सही लगेगा। और ये वाली बास्केट थी जो कि मैं लेकर आई एक दिन पहले, तो वो बड़ा साइज़ हम उठा लाए, तो मुझे ये छोटे साइज़ की चाहिए थी, क्योंकि जहाँ रखनी है वहाँ पर यही आ जाए, बड़ी बात है। और ये सिर्फ 19 पाउंड की थी, और काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है। इसमें देखें कितना ज़्यादा सामान जो है वो आ गया है। चलें आपसे एंटी इन्फ्लेमेशन टी या कहवे की रेसिपी शेयर करते हैं। हमारी बॉडी में जो बादी सी हो जाती है या एक्सेस वाटर, वो कैसे कम किया जा सकता है। दालचीनी लेनी है, इलायची, लौंग, सौंफ और ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाल देनी है। तमाम चीज़ों को डालकर जो है पकने के लिए रख देना है। किसी एक चीज़ का भी बनाया जा सकता है, जैसे सौंफ होगी उसमें ज़ीरा डाल दें और अजवाइन डाल दें, या सिर्फ दालचीनी का बना लें। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने सारी ही डालकर बना ली हैं। 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से भी ये बन सकता है। इससे ये होता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये खाना खाने के 1 घंटे बाद इसके 1-2 कप पी लें, और आप देखें कि पेट जो है वो इतना सही हो जाता है। मेरा पेट अक्सर आप देखते होंगे काफ़ी ज़रा ना फूला सा लगता है, तो इसको पीने से ना पेट इतना स्लिम हो गया है ना,
या होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता सही होगा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं इनको रेगुलरली यूज़ करें तो ही फ़ायदा होता है और लेमन जूस इसमें लाज़मी डालना है, मीठा कोई नहीं डालना है। और यहाँ पर व्लॉग का टाइम हो गया है ख़त्म। अपना और अपनों का रखें ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।